स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। अब डिटर्मिनेंट के लिए लिखा हुआ है, जैसे हमने देखो, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, है ना, रियल या कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करेगा, मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स किसी न किसी एक नंबर से एसोसिएट होगा। अब वो नंबर चाहे रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास देखो, हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, लेट ए इक्वल टू कितना है, ए जो है ए इक्वल टू ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो फिर क्या जाएगा, तब हम लिखेंगे देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, इज ऐसे लिख दो, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो या फिर मॉड ऑफ ए लिख दो, इज इक्वल टू। अब देखो, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे मॉड वाले सिंबल के उसमें लिखेंगे। यहाँ पे जैसे देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी, है ना, सी और डी। अब देखो, यह एक सिंगल नंबर से एसोसिएट करेगा, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, अब ये क्या डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब एक सिंगल नंबर से एसोसिएट करेगा, कैसे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है तो ए को डी के साथ और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो क्या जाता है, ए डी माइनस क्या है, बी सी। अब यह एक क्या है, एक नंबर है, तो वही चीज़ कहा गया कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक क्या सिंगल नंबर से एसोसिएट होगा, है ना। अब वो नंबर कॉम्प्लेक्स या रियल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, कभी भी जो हमारे पास जो ये लिखा गया है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कभी भी जो सिंबल ए है, इसको हम हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ते हैं, ठीक है। कभी मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ा जाता, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ कभी भी अगर आप निकाल रहे हो तो आप जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते हो। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो उसका डिटर्मिनेंट। तो मान लो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 का, तो ये 1 बाई 1 का ये मैट्रिक्स है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, एक सिंगल नंबर आ जाएगा इस तरह से। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब एक मैट्रिक्स मान लो कि कोई 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पे ए बी सी डी मान लो कोई मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो 2 क्रॉस 2 का है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, हमने आपको अभी बताया था कि ए इंटू डी, है ना, तो ए डी फिर यहाँ पे माइनस बी सी, तो इस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप क्या करोगे, इस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जैसे मान लो आपके पास क्या है कि ए इक्वल टू 2 4 माइनस 1 2। अब इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्या है 4। अब देखो आपके पास क्या जाएगा, 4 और माइनस माइनस प्लस 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 8। इस तरह से हमारे, तो देखिए 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो अब हमने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिख दिया, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो देखिए अब हम इस पर करेंगे क्या, हम इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलांग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, चाहे आप रो के अलांग करो चाहे कॉलम के अलांग, दोनों में प्रोसेस सेम रहेगी और वैल्यू भी सेम आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या जाएगा, देखो आप यहाँ से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गए। अब इसको एक्सपेंड करो आप, तो एक्सपेंड करने के लिए अब आप क्या करोगे, पहले हम फर्स्ट रो के अलांग कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट रो के अलांग करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे -1 की पावर, देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 इंटू A11। देखो जिसके अलांग करना, तो हम फर्स्ट रो के अलांग कर रहे हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 A11। और इसके बाद अब इस रो, इस कॉलम और इस रो को ढक दो, बचा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा A22, ठीक है, A23, फिर A32 और ये क्या है A33। फिर आप इसको सेकेंड कॉलम के लिए, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास,
1 + 2 और ये एलिमेंट हमारा क्या है 1 2, ठीक है। अब आप देखो ये फर्स्ट रो और ये मतलब फर्स्ट रो ढक देंगे और सेकंड कॉलम, जो कॉलम और रो इस तरह ढकने के बाद देखो क्या बचा A21 A32 है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे A21 A32 31, फिर यहाँ A23 और क्या है A33। फिर देखो यहाँ पे इसको करेंगे आप अब देखो यहाँ पे क्या है -1 की पावर क्या है 1 + 3, ठीक है। अब इसका तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक कॉलम रो और एक कॉलम ढकने के बाद A21 A22 है ना, A21 A22 फिर A31 और क्या A33। तो इस तरह से आप इसको भी एक्सपेंड कर लोगे। और देखो अब ये सभी 2 क्रॉस मतलब 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, ऑर्डर 2 का है ना। तो सबको जैसे हमने 2 के लिए बताया था आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये -1 की पावर 1 + 1 यानी 2, तो प्लस हो जाएगा A11 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे A22 × A33 माइनस A32 × A23। फिर यहाँ पे अभी -1 की पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा A12। अब देखो आप A21 × A33 माइनस A31 × A23। फिर देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस और ये छूट गया था A13 यहाँ रहना चाहिए A13। अब देखो A13 और क्या जाएगा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो A21 × A33, फिर माइनस कर देते हैं और आपके पास क्या जाएगा, या माइनस यहीं पे थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं। देखो A21 × A33 माइनस क्या जाएगा A31 × A22। इस तरह से आप क्या करोगे एक्सपेंड कर लोगे और इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का चाहे 2 × 2 का हो चाहे 3 × 3 का हो सबको जो है एक्सपेंड करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर इवेलुएट द डिटर्मिनेंट दिस। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यानी इसको फाइंड करना है। तो देखो कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय अब हम देखो चाहे फर्स्ट रो के अलांग करें चाहे सेकंड के चाहे थर्ड किसी के अलांग एक्सपेंड करें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, चाहे किसी रो या किसी कॉलम के अलांग आप एक्सपेंड करोगे हर केस में आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो हमें हमेशा जो है यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपेंड करते टाइम ये ध्यान देंगे कि जो हमारा किस रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट 0 हैं, जिसके मैक्सिमम एलिमेंट 0 होंगे हम उसी के अलांग एक्सपेंड करेंगे। तो देखो हमारे पास थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स 0 हैं तो हम इसके अलांग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं या उसके अलांग एक्सपेंड करेंगे। तो देखो 4, अब यहाँ पे 4 जैसे आप लोगे तो 4 की पोजिशनिंग क्या है, देखो यहाँ पे कभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आया था प्लस माइनस प्लस तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पोजिशनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे पोजिशनिंग है 1 3 है ना, ये क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है यानी 1 3, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी प्लस आएगा। फिर इसके बाद ये देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 5 माइनस आएगा 3, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 यानी प्लस आएगा। तो फिर देखो यहाँ पे आप क्या करोगे 4 के लिए एक्सपेंड करना है तो 4 वाला कॉलम और रो ढक के बचेगा क्या हमारे पास, इसको और इसको ढक दो तो देखो बचा है -1 3 4 1 -1 3 4 1। फिर जो है आप क्या करोगे आगे नेक्स्ट आप 0 के लिए देखोगे है ना, तो 0 के लिए आप क्या करोगे -0। अब आपके पास आएगा क्या, इस कॉलम को है ना, इस रो को और एक कॉलम दोनों को ढक दो, आपके पास बचेगा क्या 1 2 4 1। फिर आगे देखो नेक्स्ट इस 0 के लिए, तो अब आप क्या करोगे कॉलम तो सेम रहेगा बस ये लास्ट वाली थर्ड रो आप इसमें नहीं लोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 -1 3। अब आप देखो इसको 4 के लिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1 × 1 और यहाँ आपके पास आएगा 4 × 3 और ये 0 है तो बाकी सभी क्या आ जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 -1 -4 3 जा 12 तो आ जाएगा हमारे पास 4 × -13 आ जाएगा -52। तो इस तरह से आप 3 × 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो।